Hello friends, I am going to talk about the A sound, how to pronounce this A and when it comes before, when it starts any word. जब ये किसी वर्ड के सबसे पहले आ जाता है तो हम इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं एंड व्हेन इट कम्स बिटवीन टू कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब ए आ जाता है तो कैसे प्रोनाउंस करते हैं एंड व्हेन इट कम्स एंड many I'm going to talk about the short A and long A. So how do we pronounce it? Maybe you don't need this lesson, but there are some people in the world they need it, they need this lesson. So I hope it finds it will help them. Okay, the first when जब क्या होता है कि ए जो है टू कॉन्सोनेंट के बीच में आ जाए, जैसे कि यहां पर आया हुआ है, यहाँ पे बी क्या है कॉन्सोनेंट है और डी भी क्या है कॉन्सोनेंट है, बी ए डी। तो अब इसका जो साउंड होता है बैड, क्या साउंड होता है साउंड होता है बैड, बैड। तब हम इसे पढ़ते हैं बी ए डी बैड, बी ए डी बैड, बी ए डी बैड। जैसे यहां पर क्या हो गया कि यहां पर क्या लिखा है एम ए डी, एम ए डी मैड, एम ए डी मैड, एम ए डी, एम ए डी मैड, बी ए डी बैड। बट लेकिन क्या होता है कि सडन कि अगर हम क्या करें इस कॉन्सोनेंट के बाद में एक ई ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, ई ऐड कर दे, देन इफ वी ऐड ई आफ्टर दिस कॉन्सोनेंट सो देन द ए साउंड चेंज। तब ए का साउंड क्या होता है चेंज हो जाता है एंड इट बिकम्स लॉन्ग ए। तब ए साउंड क्या बन जाता है लॉन्ग ए बन जाता है। तब हाउ डू वी प्रोनाउंस दिस वर्ड, तब हम प्रोनाउंस करते हैं बी ए डी ई बेड, बी ए डी ई बेड एंड एम ए डी ई मेड, एम ए डी ई मेड। यानी आपने नोटिस किया कि जब ये ए था अकेला वाउल था, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, बी और डी को कॉन्सोनेंट कहते, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, तो ए का साउंड था बैड, बैड, यानी बी ए डी बैड, एम ए डी मैड, एफ ए टी फैट। लेकिन अगर इस कॉन्सोनेंट के बाद में आप ई ऐड कर देते हैं तो ए का साउंड क्या होता है चेंज हो जाता है, इट बिकम्स लॉन्ग ए। और फिर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं एफ ए टी ई फेट, एफ एफ ए टी ई फेट, एफ ए टी ई फेट। यानी ए का साउंड क्या हो गया चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आगे क्या आ गया एक वाउल आ गया ई, और ई साइलेंट रहता है, और ई क्या रहता है साइलेंट रहता है। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इट हैपेंस, ज्यादातर वर्ड्स में ऐसा होता है। तो एम ए डी मैड, एम ए डी ई मेड, बी ए डी बैड, बी ए डी ई बेड, सी ए एन कैन। तो यहां पर भी आप देखिए सी आया और एन आया, यानी कि सी क्या है कॉन्सोनेंट है, एन बी क्या है कॉन्सोनेंट है, एंड बिटवीन टू कॉन्सोनेंट यू फाइंड ए। यहां पर ए आ गया, तो ए को आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे सी ए एन कैन, सी ए एन कैन, सी ए एन कैन। और लेकिन अगर हम इस कॉन्सोनेंट के बाद में ई ऐड कर दे, क्या ऐड कर दे ई ऐड कर दे, तो ए का जो साउंड होगा वो चेंज हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे सी ए एन ई केन, क्या पढ़ेंगे सी ए एन ई केन, सी ए एन ई केन। फिर हम क्या पढ़ेंगे केन। इसी तरह से एम ए टी मैथ, एम ए टी मैथ। और अगर इस कॉन्सोनेंट के बाद में ई ऐड कर दें तो ई तो साइलेंट रहेगा, और लेकिन ए का जो साउंड होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ए को हम पढ़ेंगे लॉन्ग ए, जैसे एम ए टी ई मेट, मेट, क्लासमेट, बैचमेट। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे एम ए टी ई मेट। एल ए टी लैट, एल ए टी लैट। लेकिन अगर इस टी के बाद आप क्या ऐड कर दें ई ऐड कर दें तो ए का साउंड क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और ये बन जाएगा लॉन्ग ए। तो एल ए टी ई लेट, एल ए टी ई लेट, आर ए टी रैट, आर ए टी ई रेट, आर ए टी रैट, आर ए टी ई रेट, एम ए एन मैन,
MAN मैन। लेकिन यहाँ पर देखिए एक वॉवेल और आ गया, ए के बाद आई आ गया, ए के बाद आई आ गया। तो यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि जब दो वाउल एक साथ आए हों तो वहाँ पे जो पहला वाउल होता है उसकी साउंड निकलता है, यानी ए का साउंड यहाँ पे निकलेगा, आई का साउंड नहीं निकलेगा। और ए का साउंड भी लॉन्ग ए पढ़ा जाएगा, मेन, MAIN मेन, MAIN मेन। इसी तरह से PANT पैंट, PANT पैंट। यहाँ पे 4 लेटर्स हैं लेकिन वाउल क्या है, वो एक है और वो है ए। और फिर क्या करेंगे, अगर हम इसमें क्या कर दें, आई को ऐड कर दें ए के बाद, तो आप याद रखिए आई का साउंड नहीं निकलेगा, ए का साउंड निकलेगा, वो भी लॉन्ग ए, PANT पेंट, PANT पेंट। और ये लिखा है RAN रैन, रैन, RAN रैन, RAN रैन। लेकिन आई ऐड कर देते हैं तो RAIN रेन, RAIN रेन। इसी तरह से BAN बैन, BANE बेन। सो आपने देखा कि ई के तुरंत आ जाने से उस कॉन्सोनेंट के बाद में तो ए का साउंड क्या होता है, चेंज होता है। सो इट ऐसा होता है इंग्लिश में। सो आई थिंक यू कैन लर्न, आप सीख सकते हैं इंग्लिश कैसे रीच करते हैं, इट्स वेरी इजी। और इसके अलावा जब ए क्या होता है अकेले किसी भी वर्ड में पहले आ जाए, किसी वर्ड में पहले आ जाए, तो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो होते हैं उसके अंदर ए का साउंड आ निकलता है, ए का साउंड क्या निकलता है, आ निकलता है। लेकिन अगर आप एप्पल की बात करेंगे तो एप्पल में नहीं निकलेगा, अगर आप एक्शन की बात करेंगे तो एक्शन में नहीं निकलेगा, अगर आप एक्ट देखेंगे इसमें तो क्या पढ़ा जाएगा, एक्ट, एक्शन, एप्पल। लेकिन ये जो वर्ड्स होते हैं, याद रखिए मोस्ट ऑफ द वर्ड्स क्या होता है, ए का साउंड आ निकलता है। तो इसको पढ़ेंगे अस्लीप, यानी यहां पर ये जो ए है इसका साउंड पढ़ा जाएगा आ, और आ यानी वेरी शॉर्ट आ, वेरी शॉर्ट आ, तो पढ़ा जाएगा अस्लीप यानी सोया हुआ। अलाइव, अलाइव मीन्स नॉट डेड, यहां पे ALIKE अलाइक, अलाइक। यहां पर अफेक्शन, अफेक्शन, तो ये जो ए है इसका साउंड देख रहे हैं ना, क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है, अफेक्शन। यहां पे अग्री, अग्री, यहां पे अलोंग, अलोंग, यहां पे अलोन, अलोन, यहां पर ए बी अबव, 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 यहां पर अपीयर, अपीयर, अपीयर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते, अपीयर, अपीयर। और यहां पर अहेड, अहेड, आ पर आ की आवाज निकलेगा, यहां पर अगो, अगो, और यहां पर असली, असिस्ट, असिस्ट। और इसी तरह से अगर ये आप किसी एक, अगर कोई मतलब कई सिलेबल वाला वर्ड है, यानी अगर स्पेलिंग लॉन्ग है, उसके अंदर 2-3 खंड है, 2-3 सिलेबल हैं, तो क्या हो, अगर लास्ट में आपको क्या मिल जाए, AR मिल जाए, AR मिल जाए, AR मिल जाए, या ANCE मिल जाए, या AL मिल जाए, या EL मिल जाए, या EN मिल जाए, और या फिर ER मिल जाए, या फिर ER हो, AN हो, तो यहाँ पे भी ए का जो साउंड होता है वो आ पढ़ा जाता है, यहाँ पे भी ए का साउंड क्या पढ़ा जाएगा, आ पढ़ा जाएगा। यानी ये जो वर्ड्स हैं, दीज आर द वर्ड्स, दीज वर्ड्स कंटेन्स मोर सिलेबल, इसके अंदर कई सिलेबल हैं, यानी कि लंबी स्पेलिंग वाले वर्ड हैं। तो इस वजह से इनका जो आखिरी में AR या ER या OR या AL या AN या ANC आया है, तो वहां पे भी उसका साउंड निकलेगा आ, यानी इस ए का साउंड क्या निकलेगा, आ निकलेगा, आ। तो इसे पढ़ेंगे पिलर, क्या पढ़ेंगे, पिलर। इसे पढ़ेंगे बेगर, यानी ये जो AR है इसका साउंड क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है, क्या पढ़ेंगे, बेगर। इसी तरह से यहाँ पे रेगुलर, क्या पढ़ेंगे, रेगुलर। इसी तरह से यहाँ पे टॉलरेंस, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, टॉलरेंस, टॉलरेंस, यानी ये जो ए का साउंड है क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है। इसी तरह से यहाँ पे नॉर्मल, क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल,
तो ये जो ए एल है लास्ट में आया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ए एल को क्या करेंगे, ए का साउंड आ निकलेगा नॉर्मल। इसी तरह से यहाँ पे टनल, यानी ये जो ई एल है, ई एल, तो ई एल में भी यहाँ पे आ निकलेगा, क्या निकलेगा, आ निकलेगा, टनल। और इसको कहते हैं श्वा साउंड, इस ए वाले साउंड को कहते हैं श्वा साउंड। तो इस तरह से यहाँ पे पढ़ा जाएगा इंटरवल, इंटरवल, यहाँ पे पढ़ा जाएगा टोकन, टोकन, स्पोकन। अगर एस थर्ड फॉर्म जो होती है जिसमें ई एन आता है, उसको भी हम क्या पढ़ते हैं, अन पढ़ते हैं, स्पोकन, स्पोकन, रिटन, रिटन। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा, अर्बन, क्या पढ़ा जाएगा, अर्बन। यहाँ पर स्कीपर, क्या पढ़ा जाएगा, स्कीपर। यहाँ पर सब, सब अर्बन, सब अर्बन। यहाँ पर रिवर, क्या पढ़ा जाएगा, रिवर। यहाँ पर भी पोस्टर, क्या पढ़ा जाएगा, पोस्टर। यहाँ पर टर्बन, ए एन का साउंड यहाँ पे क्या निकलेगा, अन निकले, आ निकलेगा, ए का साउंड आ निकलेगा, टर्बन। तो यहाँ पे टॉलरेंट, यहाँ पे भी क्या पढ़ा जाएगा, टॉलरेंट। यहाँ पे करंट, करंट, करंट। और यहाँ पर ए एन टी है लास्ट में, सर्वेंट, सर्वेंट। और यहाँ पर असिस्टेंट, क्या पढ़ा जाएगा, असिस्टेंट। यहाँ पे स्टॉपर। तो इसी तरह से क्या होता है, अगर ये कहा जाए जो ई आर आखिरी में होता है तो उसका भी साउंड क्या निकलता है, आ निकलता है, टीचर, क्या, टीचर, टीचर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा, आपको इंग्लिश रीडिंग करने में बहुत हेल्पफुल होगा। सो यू शुड नो ऑल दीज साउंड्स, हाउ टू मेक इट। एंड आप प्लीज़ क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।